आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुरु एक रास्ता, और इसके साथ ही हमने एक शब्द नीचे लिखा है, आशीर्वाद। लेकिन उस आशीर्वाद के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, यानी कि इस आशीर्वाद का प्रश्न चिन्ह के साथ जुड़ना आपके हमारे एक चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और इसी आशीर्वाद के नीचे ही हमने तीसरी पंक्ति में लिखा है प्रयास। अब प्रयास शब्द और आशीर्वाद शब्द दोनों ही हमने सफेद रंग से लिखे हैं। हालांकि ये गुरु और रास्ता ये भी दोनों एक सफेद रंग से ही लिखे। ये एक सात्विक स्थितियां हैं, जबकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर को हमने एक राजसी स्थिति से लिखा है और सूक्ष्म शरीर को एक सात्विक स्थिति से। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे आपको हमें यथार्थ ज्ञान समझ में आता जाएगा, क्योंकि कुछ राजसी मनुष्य विशेष रूप से देखिए जो कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते नहीं है, लोभ जब भय से ही करते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्यों के जीवन में ये कर्म कांड मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वो गुरु के आशीर्वाद को भी एक ज्ञान का एक बीमा समझ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन की जो एक प्रयास की स्थिति है, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा की जो एक स्थिति है, उसमें कहीं भी कोई एक प्रगति हो नहीं पाती। हो सकता है ऐसी बातें सुनना एक साधारण मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक हमने जितने भी आज तक वीडियो प्रसारित की है, जिनकी संख्या लगभग 2400 से अधिक तो हो चुकी है, ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्र सम्मत जो जो स्थितियां वेदों में, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र, यानी कि जो भी आध्यात्मिक साहित्य है, देखिए मूलभूत तो आध्यात्मिक साहित्य तो 3 ही स्थितियों पर टिका हुआ है, भगवान, आत्मा और माया। और माया का मतलब प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों से संबंध रखता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक मरने के बाद की स्थितियों की एक बैलेंस शीट लेकर चलता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने एक बैलेंस शीट शब्द पर भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ यथार्थ ज्ञान जब तक आपको में समझ नहीं आता, जो तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि आपकी, हमारी, सबकी ही आत्मा, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंड में ही जोनी है, लेकिन आत्मा तो उनके भीतर भी है। अब 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह की जल में, समुद्र में रहने वाले जीव है, और इसी तरह कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये 11 लाख तरह के, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये सुनकर पर हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा तो बहुत ही एक हैरान करने वाला 80 लाख का है। देखिए, कुल जोनियां 84 लाख, और उस 84 लाख में से इतना बड़ा आंकड़ा 80 लाख का, ये नीचे की दंडमय जोनियां है, कष्टमय जोनी है, निकृष्ट जोनियां है। इन जोनियों में मनुष्य को मरने के बाद कब जाना पड़ता है? जब कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मेरे कर्माशय में, आपके मेरे संस्कारों की स्थिति में बिगाड़ आ जाता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, हालांकि क्रिया और कर्म में मूलभूत अंतर है, लेकिन एक साधारण स्तर पर देखिए हम जितने भी कर्म करते हैं, क्योंकि राशि मनुष्य तो देखिए सकाम भाव से ही कर्म करता है, और यहाँ तक सात्विक मनुष्य भी सकाम भाव से ही कर्म करता है। सकाम भाव से कर्म होने का अभिप्राय आपके हमारी परमात्मा से एक
सम्मुखता बन नहीं पाती। देखिए, परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है, और ये जो माया है, जब हम सकाम भाव से प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं, हालांकि भोगने की देखिए कोई मनाही नहीं है। ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं या सत्वगुण की स्थितियां हैं, शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया गया है, ये करो ये मत करो। जो करने की स्थितियां हैं उसमें विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति है, और निषेध का एक विस्तार से समझाया गया, ये मत करो, जिनको हम सरल परिस्थितियों में यातायात के नियमों से जोड़कर भी समझाते हैं। लाल बत्ती पे रुको, वो निषेध स्थिति है, वो दूसरे मनुष्यों के लिए, वाहन चालकों के लिए कष्टदायक स्थिति है, दुख देती है। जब हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों की स्थितियां बनने लगती हैं, कर्माशय बनने लगता है। इसी तरह गुरु आपको हमें ज्ञान देता है सही गलत का, ये गलत ये सही, ये शास्त्रों में कहा गया। शास्त्रों को जब हम पढ़ते नहीं तो आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। गुरु ने देखिए शास्त्रों को पढ़ रखा है, हालांकि शास्त्रों में गुरु का अभिप्राय मायातीत स्थिति से है। मायातीत का अभिप्राय क्या है? जब मनुष्य अपने कारण शरीर को 100% शुद्ध कर लेता है, अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कारों की स्थितियां दग्ध बीज हो जाती है। और यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अभी मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, मैं भी एक रास्ते में ही हूँ। रास्ते का अभिप्राय देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। साधारण शब्दों में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि जब तक मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ नहीं करता, तब तक तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। देखिए, ये जो कर्म फल सिद्धांत है, उस शब्द पर ही आप चिंतन करो। हम तो बार बार कहते रहते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों को श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो, फिर उनके अर्थों को समझो। जहां अर्थ समझ नहीं आए वहां आप अपना प्रश्न रखो, फिर अर्थों को समझते समझते उस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। अपनी उस चिंतन मनन की स्थितियों को बहुत ही गहराइयों पर लेके जाओ, यानी कि शोध की स्थितियां बनाओ। जैसे कोई एक भौतिक स्तर पर भी देखिए कोई विशेष आविष्कार करता है तो वो शोध करता है, शोध करने पे ही एक गहरे तल पे सफलता मिलती है। ठीक इसी तरह जब हम शोध करना आरंभ करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उस किए गए सत्संग का जब हम चिंतन मनन करते हैं तो वो 10% की एक सफलता आरंभ हो जाती है। अब उस पर शोध करो, 10 से 11, 12, 15, ये करते 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 जब आप कारण शरीर में शुभ संस्कार बना लेते हो, वो 100% की सफलता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। मैं आपका मात्र एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। देखिए, मैं अपने जितने भी वीडियो बनाता हूँ या उस वीडियो के आरंभ में विवरण में मैं 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें भी कुछ लिख देता हूँ, उनके नीचे भी मेरे संबोधन में केवल आध्यात्मिक मित्र की ही एक स्थिति लिखी गई है। क्योंकि मायातीत का अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे तल पे, और मायातीत का ही अभिप्राय गुरु से है। गुरु का अभिप्राय क्या है? देखिए, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो आपकी अज्ञानता मिटाते हुए ज्ञान में स्थिति स्थित कर दे। अब ज्ञान में स्थिति में तो देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं जितनी भी आत्माएं, चाहे नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां, देखिए ऊपर की जोनियां 3,99,999 मेरे ऐसे समझने में आया है, और मनुष्य जोनि में ही आपको हमें ये गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़ते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने आत्मज्ञान की स्थिति पुनः स्थित कर दें। यो तो सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये वेदों का, उपनिषद, ये जितनी भी स्थितियां हैं, शास्त्रों का ज्ञान, ये आपको हमें पहले से ही मालूम है, लेकिन ये हम भूल चुके हैं, समाप्त नहीं होता। देखिए, आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता, ढक जाता है। ढकना कहो, आवृत होना कहो, देखिए मात्र
ये शब्दों का भेद होता है। कभी कभी मनुष्य जो गहराइयों में नहीं जाते तो वो शब्दों पे उलझ जाते हैं। शब्द देखिए आकाश का गुण है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, ये तामसी है। आपके बड़े जो भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनसे आपका बड़ा शरीर बना है, ये पांच तत्वों का यह शरीर माता के गर्भ में बनता है, जी भी तामसी है, भोग विषय भी तामसी। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था को आपको में समझना चाहिए। ये प्रकृति एक प्रकार की जो एक कर्मबद्ध प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओ, देखिए हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों की उमंग उल्लास को देखते हुए हमने जो आज तक 2400 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, ये सभी की सभी वीडियो प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर आधारित होते हैं। और इन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जन्म मरण की स्थितियों से जो आपने हमने बंधन से छुटकारा पाना, क्योंकि ये दुखमय है। भले ही अल्पकालिक सुख आपको हमें मिलते रहते हैं, उन्हीं अल्पकालिक सुखों की ही प्राप्ति में हम उछल कूद करते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो सभी के सभी सुख देर से देर, देखिए सुख पहले आता है, फिर वो स्थिर हो जाता है, फिर घटता है, घटते घटते वो दुख देने लगता है। ऐसा कोई भी माया का प्रकृति का सुख नहीं है जिसका अंत दुख में ना हो। देखिए जन्म एक सुख लगता है और मृत्यु एक दुख लगता है, इसके दोनों के बीच के ही आपके हमारे एक जीवन की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानबद्ध होकर समझना चाहिए, तभी तो ये गुरु शिष्य की एक परंपरा है। देखिए ये जो वेदों का ज्ञान है, इसको अपौरुषेय कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में ये परमात्मा के मुख से प्रकट होता है। ये परमात्मा के मुख से प्रकट होने के बाद ये मायातीत महापुरुषों द्वारा इसका कुछ सरलीकरण किया जाता है। मायातीत महापुरुष का अभिप्राय ही गुरु से है। अब ये ध्यान आ रहा है, हमने कुछ हो सकता है 2-1 वर्ष पहले हमने गूगल गुरु से भी एक वीडियो प्रसारित की थी, क्योंकि गूगल के यहाँ भी आप जब एक खोज करते हो, सर्च करते हो, तो आपकी जानकारियाँ बढ़ती हैं। अब सात्विक जानकारियाँ, वेदों का पुराण उपनिषद, ये जितने सात्विक ग्रंथ हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। इन सभी स्थितियों पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनानी चाहिए। ये आपके भरी जो अज्ञानता है वो समाप्त करती है। इसलिए तो भर भर का है, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनो। ये जो उपनिषद भी लिखेगी, ये मायातीत महापुरुषों द्वारा वेदों का एक छोटा रूप सरलीकरण है। और जब बात वहां तक भी लोगों के उतनी समझ नहीं आती, तो उपनिषदों से भी फिर राशि वृक्षों के लिए, देखिए उपनिषद सात्विक वृक्षों के लिए थोड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब राशि वृक्षों को बात उतनी जल्दी समझ नहीं आती, उनको फिर कथा कहानियों द्वारा कुछ देवी देवताओं से जुड़ते हुए, जैसे आप देखोगे ना भारत में विभिन्न प्रकार के भागवत पुराण जग होते हैं, साप्ताहिक जग जिसको कहा जाता है, तो उसमें कुछ कहानियां करके कुछ ऐसे सरल शब्दों द्वारा बात समझाई जाती है ताकि आपका मेरा सत्वगुण बढ़े। देखिए जब तक आपका मेरा सत्वगुण नहीं बढ़ता, और सत्वगुण बढ़ने का भी प्रयास है कि हम परमात्मा की राह पर चलें, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, और ये माया ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण। जो तो शास्त्रों में भी कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी उदासीन रहो, और सत्वगुण की प्रशंसा करो। ये संक्षेप में इसलिए कहा गया ताकि बात आपको में समझ में आई, लेकिन इसके पीछे के भी भावार्थ है। जो तो देखिए माया में, प्रकृति में जो अनादिकाल से एक प्रक्रिया रूप में चल रहा है, उसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था है। यानी कि प्रकृति का तमोगुण भी अपने आप में कोई निंदनीय नहीं है, रजोगुण भी निंदनीय नहीं है,
और सत्वगुण को तो देखिए वैसे ही शास्त्रों में बार बार कहा गया है, मुक्तिदायक। लेकिन रजोगुण और तमोगुण को मुक्तिदायक कभी नहीं कहा गया, ये बांधते हैं। और तमोगुण तो आपको में गिराता है, या गिराने का अभिप्राय जब हम कहते हैं ना बच्चों इससे दूर रहो, इसकी निंदा करो, वो निषेध कर्मों से है। निषेध कर्म का अभिप्राय जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगा हो, चाहे पेड़ पौधा वनस्पति जो नहीं हो। देखिए आत्मा तो उनमें भी है। हालांकि शास्त्रों में आपके हमारे भोजन की जो एक व्यवस्था है वो वनस्पति के द्वारा की गई। वनस्पति को खाने में आपको में कोई पाप नहीं लगता। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक समझाएगी। इसलिए तो कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। देखिए जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, देखिए मैं तो तकरीबन पिछले लगभग शायद 30 35 40 वर्षों से मैंने तो फिल्म नहीं देखी, क्योंकि जैसे जैसे कुछ ज्ञान की कड़ियां समझ में आ गई। क्योंकि ज्ञान का अभिप्राय यथार्थ ज्ञान से है, वास्तविक ज्ञान से है। और ये टीवी के धारावाहिक हों चाहे फिल्में हों, देखिए टीवी के धारावाहिक के नीचे तो एक पट्टी स्पष्ट रूप से ही पढ़ने में कभी कभी आपने देखी होगी कि ये धारावाहिक काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में प्रकृति की पूरी एक कर्मबद्ध स्थितियां प्रक्रिया समझाई गई है। आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियां समझाई गई हैं। कैसे आपका हमारा जन्म होता है, देखिए माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। ये कोई बना बनाया शरीर नहीं कि उसमें आत्मा आई और आपका हमारा शरीर चलने फिरने लगा। ये 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कही गई है, ये तैयार हो जाता है। और तैयार कौन करता है? आत्मा, परमात्मा की शक्ति। आत्मा तो देखिए अणु है, एक देशीय है। देखिए परमात्मा तो आत्मा के भीतर भी है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्य है। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द को बार बार बोला जाता है। और जब कभी कोई मुझे ऐसी शिकायत करता है कि आपकी तो सुबह शाम बार बार वीडियो लंबी लंबी आ जाती है, हमें तो कोई छोटे 2 4 मिनट की ही वीडियो सुना दो, उसी में ही शास्त्रों का पूरा निचोड़ समझ में आ जाए। देखिए शास्त्र आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। हम भौतिक शिक्षा के लिए तो जीवन के देखिए 20 25 वर्ष लगाते हैं। और शुरू की क्लासों में कक्षाओं में तो आपको हमें देखिए 1 से 10 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचने में ही पूरा वर्ष लग जाता है। लेकिन फिर भी अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि आप सच्चिदानंद शब्द पर ही चिंतन करते रहे। ये एक शब्द ही आपको माया का ज्ञान भी करवाता है, यानी कि प्रकृति का ज्ञान भी देता है। ये प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाता है, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों को समझाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है, जो सूक्ष्म और कारण शरीर ये सृष्टि काल में वही बना रहता है। यानी कि जब तक हम जन्म मरण के बंधनों से, ये कारण शरीर जब तक आपका हमारा समाप्त नहीं होता, चाहे जितने भी युग बीत जाए ये वही बना रहता है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, देखिए विधि विधान द्वारा जो हम विहित कर्म करते हैं वो एक राशि, एक साधारण पुण्य कर्म है। और यदि हम सात्विक पुण्य कर्म करते हैं, देखिए तमोगुण में जैसे हम छीनते हैं उसका निषेध किया गया, उसका आपको में दंड मिलता है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पे आपको में दंड मिलता है। यहाँ के दंड से तो आप कभी कभार बच भी जाते हो, लेकिन वहां के प्रकृति की दंड से कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि वो कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, फल आएगा। और ये एक सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए तो हम कह देते हैं ये आपके मेरे किए गए सभी के सभी पाप कर्म ये गैर जमानती वारंट लेकर आते हैं। इनकी कोई जमानत नहीं है, छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। जबकि पुण्य कर्मों को तो देखिए जब आएंगे सुख रूपी फलों का तो आप त्याग कर सकते हो, आप बांट सकते हो। क्योंकि जब हमने सकाम भाव से कर्म किए थे तो आपको में उतना ज्ञान था नहीं। यानी जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो फल भोगने की इच्छा बनी रहती है। जैसे समाज का
सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, यानी कि ये राजसी स्थितियां। देखिए, मैं इन 5 ऐसों को बार बार समझाता रहता हूँ। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी जो 5 स्थितियां हैं, इनको मैं एक साधारण 5 एस से, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इनमें सभी संसारी सुख आ जाते हैं। ये 5 जो एक तकनीकी शब्द हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी देखिए सुख अल्पकालिक है। ये सुख देते हैं। आप रसगुल्ला खाते हो, कितनी देर का सुख देता है। इसी तरह गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक है। फिर धीरे धीरे इसमें घटने लगता है। देखिए, पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा लगता नहीं, तीसरा और कम, और चौथा पांचवा खाने की फिर इच्छा नहीं होती, तो फिर हम छोड़ देते हैं, कुछ और खाते हैं। यानी कि मनुष्य एक भोग पहले पकड़ता है, फिर भोगता है, फिर छोड़ता है, फिर एक नया भोग पकड़ता है। बस इस छोड़ने पकड़ने में ही हमारा आपका जीवन जीव ही समाप्त हो जाता है, मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। कर्म को अक्सर मैं परीक्षा जोनि से जोड़ता हूँ। और परीक्षा में देखिए, जैसे हम पहले पढ़ते हैं, देखिए हम सारा साल पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लेते हैं। ये किस लिए? ताकि हम 100% नंबर लें। ठीक इसी तरह देखिए, गुरु भी तो एक प्लेटफॉर्म है। जैसे हमने देखिए एक बार वीडियो बनाई थी ना, गूगल गुरु, इसी तरह हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, मुझे ध्यान आ रहा है, प्लेटफॉर्म। देखिए, आप और हम देखिए अक्सर रेलवे स्टेशन जाते हैं, मेट्रो पकड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होता है। वहां गाड़ी पे आपको हमें चढ़ना है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम ही एक गुरु का है। यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझाते हैं, लेकिन समझना तो आपने। और ये जो आज हमने देखिए आशीर्वाद के साथ एक शब्द जोड़ा है, वो इसीलिए जोड़ा है क्योंकि अक्सर एक राशि मनुष्य इसी भ्रम में रहते हैं कि गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। देखिए, आशीर्वाद तो परमात्मा ने आपको हमें माता के गर्भ में भेजते समय सबको ही कहा था, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। फिर भी आप पर हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, अपने भोग्य इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, अपने भोग विषय अमर्यादित कर देते हैं। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया। और कितने ही गीता ज्ञान जग भी होते रहते हैं, लेकिन इस छोटी सी बात को मनुष्य मरते दम तक भूल जाता है। ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, गुरु शिष्य की एक परंपरा है। जैसे आप और हम देखिए फिल्म देखने जाते हैं, अभी मैं बात बीच में कर रहा था, बात अधूरी रह गई। देखिए, जब आपको अपनी सीट पे पहुंचना है तो वहां अंधकार है, अंधकार को अज्ञानता से जोड़ा जाता है। तो गुरु आपको हमें टॉर्च की रोशनी द्वारा आपकी सीट बताता है, उस सीट पर जाकर बैठ जाओ। देखिए, ये कितना ही सरल स्थिति है, और फिर भी इस छोटे से ज्ञान को हम समझ नहीं पाते। देखिए, उन्होंने तो एक रास्ता, वो प्रकाश। देखिए, जैसे प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं आपको में नजर आती हैं, शाम को अंधकार में स्थितियां बनती हैं, सूर्य अस्त होता है। ये एक प्रकृति की एक प्रक्रिया है। यूं तो सूर्य अस्त होता नहीं, ये पृथ्वी अपनी सतह पे ही घूमती है, तो दिन रात बनती है। तो फिर ये शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां बनती हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ जहाँ आपको हमें कुछ कार्य करना है, वहां हम प्रकाश करते हैं। किस लिए? ताकि रखी हुई वस्तुएं नजर आए, तन के स्तर पर आपको में कोई ठोकर नहीं लगे। इसी तरह ज्ञान मन बुद्धि के स्तर पर चाहिए। देखिए, ये जो 5 गोलकें हैं ज्ञानेंद्रियों की, जो भोग विषयों को भोगने में विवश करती हैं, और ये 5 कर्मेंद्रियां जो आपको हमें कर्म करने को विवश करती हैं। कब? जब आपके हमारे मन बुद्धि की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। यदि मन बुद्धि बिगड़ते नहीं है, देखिए मन वैसे तो तकनीकी रूप से देखिए शास्त्रों में एक सत्य कहा गया है, लेकिन ये अनादि काल से मन विषय भोगों में फिसल जाता है। शास्त्रों में इसलिए तो कहा गया, ये मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए, मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम है, ये लगाम मन है, उसको अपने ही हाथ में रख के ये उपदेश दिया है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है।
क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, तकनीकी रूप से आपकी हमारी सबकी ही आत्मा है, चाहे कोई जेल में बंद है, चाहे कोई नीचे की जोनियों में है, किसी भी जोनी में हो, चाहे ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की, सभी जोनियों की आत्मा को ज्ञान है। क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप है। जैसे गुणों का देखिए स्वभाव है ना, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सत्वगुण का अलग स्वभाव है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन तीन स्थितियों को एक क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना चाहिए। हम तो अक्सर समझाते रहते हैं। देखिए, जब तक ज्ञान नहीं है तो ये जो तमोगुण रजोगुण की स्थिति है, पदार्थ और जो क्रिया की स्थिति है, ये अपूर्ण मानी जाती है। देखिए, आप और हम जब मकान बनवाते हैं तो मकान बनवाने से पहले किसी आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं। किस लिए? उसके पास ज्ञान है, कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ रसोई बनानी है, कहाँ क्या क्या करना है। और यदि बिना ज्ञान के, देखिए आपके हमारे घरों में प्रतिदिन सुबह शाम रात खाना बनता है, कौन बनाता है? गृहिणी। जब बाहर से यदि हम बनवाते हैं, कुक आता है जिसको ज्ञान होता है, गृहिणी को ज्ञान है। जब गृहिणी घर नहीं होती, आप और हम स्वयं खाना बनाते हैं, तो क्या होता है? आपका हमारे पास ज्ञान नहीं है, यानी कि सत्वगुण नहीं है। तो आप और हम क्या करते हैं? पदार्थ रसोई में रखे हैं, पदार्थों को कुछ हम क्रिया द्वारा करते हैं, लेकिन वो आधा अधूरा खाना बनता है, उसमें स्वाद नहीं होता। किस लिए? क्योंकि आपको में ज्ञान नहीं था। कितने आंच पे, कितनी अग्नि पे उसको रखना है, या कितने कितने पदार्थ का एक सम्मिश्रण करना है। यानी कि सतोगुण के अभाव में संसार के विषय भोगों को कितने अंश तक आपने हमने लेना है, ये आवश्यकता की स्थितियां शास्त्र समझाते हैं। ये तमोगुण का संग कितना करना है, इसको नींद के लिए कहा गया। नींद लो, आपके मेरे शरीर की आवश्यकता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपकी हमारी क्रियाएं क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों के अनुसार होती है, तो फिर मनुष्य को कहीं भी नीचे की योनियों में दंडमय स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। जैसे यातायात में से देखिए, हम घर से निकलते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, दिन भर इधर उधर काम करके शाम को घर वापस लौट आते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। पुनः फिर हम यात्रा करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि जब तक हम नियमों का पालन करते हैं, ये नियमों का पालन करना भी देखिए शास्त्रों की स्थिति है, यानी कि जैसे शास्त्र समझाते हैं। अब यूं तो देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां भी हैं। अब कानून के रूप में तो आपको मैं मांसाहार भोजन खाने पे कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र तो आपको मैं दंड की एक बार बार स्थितियां बोध करवाते हैं। क्योंकि भागवत पुराण में देखिए निंदनीय स्थानों की जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा। देखिए, मांसाहार भोजन का जो एक स्थिति है वो तो हिंसा पे आधारित है। और हिंसा के साथ साथ क्या है? अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि जो बिना कृत्य की, ये जो चोरी डकैती, हेरा फेरी, छल कपट, ये आजकल जो डिजिटल अपराध चल निकले हैं, और विभिन्न प्रकार के कुछ राजनीतिक गलियारों में जो घोटालेबाजियां हो जाती है, ये सभी स्थितियां निषेध कर्मों में आती है। इनकी सजा मिलनी आवश्यक है और मिलती है। देखिए, यहाँ की कुछ कानून की कुछ कमियों में कभी कभी कुछ अपराधी बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई बच नहीं पाया। अन्यथा ये नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की देखने में नहीं आती। देखिए, ये बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से अनादिकाल से, कोई ये पहला कलयुग नहीं है। देखिए, कलयुग में अक्सर एक साधारण मनुष्य अधिक पाप करता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जर जोरू जमीन पर, ये 3 स्थितियों पर ही मनुष्य पाप करता है। ये मनुष्य के अमर्यादित विषय भोगी। देखिए, जब जब आपका रजोगुण बिगड़ेगा, इस सूत्र को आप दिमाग में रट लो। जब जब आपका रजोगुण बिगड़ेगा, तो ये बिगड़ता कब है? जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है। और जब जब रजोगुण बिगड़ेगा, तो ये देर सवेर आपको तमोगुण में गिराएगा। यदि इस जन्म में नहीं गिराया तो अगले जन्म में गिराएगा। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट सरल शब्दों में एक संदेश है।
इसीलिए जब हम खाना बनाते हैं तो आपको मेरा उस खाना बनाने में ज्ञान होता नहीं है, यानी कि जब सत्वगुण नहीं होता तो फिर रजोगुण और तमोगुण वो जीवन में स्वाद नहीं लाते। जैसे खाने में स्वाद नहीं लाते, वैसे ही आपका हमारा जीवन एक सही दिशा में चल नहीं पाता। जबकि गुरु आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए, मात्र आशीर्वाद की स्थिति को ही दूर करने के लिए मैंने आज की वीडियो को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका हमारी अज्ञानता समाप्त हो। और अज्ञानता कब समाप्त होती है? जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक स्थिति है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। आज मनुष्य देखिए धर्म की स्थितियों को ही संप्रदाय से जोड़कर स्वयं ही भटकाव की स्थितियों में पहुंचता जा रहा है। धर्म का अभिप्राय देखिए उस धारण करने की स्थिति से है जिसकी व्यवस्था में चलते हुए आप भी खुश होते हो, दूसरा भी दुखी नहीं होता। जैसे हम लाल बत्ती पे रुकते हैं, ये अपने कर्तव्य कर्म पालन करने की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय क्या है कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में, चाहे परिवार में, गली मोहल्ले में, देश में, यातायात में, जहाँ कहीं भी आपने अपना जो कर्तव्य निभाना होता है उसको निभाओ, उस जिम्मेदारी को समझो। यूँ तो देखिए मनुष्य केला खा रहा है तो छिलका इधर उधर फेंक देता है, और सर्दियों में तो एक साधारण सी स्थिति है, लोग मूंगफली खाते हुए छिलके दाएं बाएं फेंकते जाते हैं। और आजकल तो देखिए पिछले काफ़ी वर्षों से लोग गुटखा तंबाकू खाते हुए, थूकते हुए इधर उधर जाते हैं। लोग सिगरेट पीते हुए वातावरण को दूषित करते हैं। ये सभी छोटी छोटी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में कब से चल रही हैं, तो ये आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है। आज देखिए किसी का वाहन में यदि काला धुआं दे रहा है, वो तो मस्ती में आगे बढ़ता जा रहा है, और पीछे वो हजारों लाखों लोगों को पूरे दिन में प्रभावित करता है। तो फिर एक दिन में उसके कितने हजारों लाखों पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। क्योंकि कभी कभी मनुष्य मेरे से कुछ ऐसे प्रश्न भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी व्याख्यान में, चर्चा में कुछ ऐसी स्थितियां बोल देता हूँ कि मनुष्य दिन में 2-4 पुण्य कर्म करता है, उसको रात को सोते समय भी याद रखता है, लेकिन दिन में हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, उसको वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो आत्म का जो उसका ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वो माया के रजो और तमोगुण ने वो भुला दी है, कमजोर कर दी है। देखिए तमोगुण को अज्ञानता से, यानी कि वो तो काला रंग है। जैसे काला रंग तो देखिए एकदम, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर पे सफेद रंग से सफेदी हुई, उस पर काला रंग लगाते ही वो सफेद रंग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरणों के केवल अपने अंश पकड़ने हैं। अब जैसे आप शाम को ट्यूब जलाते हो, उस पर यदि आप काला कपड़ा लगा देते हो, काला कागज लगा देते हो, तो रोशनी लगभग समाप्त हो जाती है। और यदि पीला नीला हरा लगाते हो तो कुछ कुछ धुंधली रोशनी आती है। ठीक राशि में देखिए ये धुंधली बुद्धि के अंतर्गत ही अपना जीवन बिताता है। जो कर्म आज हम कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, वो अन्य मनुष्यों को देखा देखी ही करता रहता है। अपनी मन बुद्धि के कारण ही अपनी मनपसंद चीजों में रहता हुआ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको क्रमबद्ध तरीके से जितनी जितनी समझ में आते जाएंगे, और ये समझ में तभी आती है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में उठकर करते हैं। देखिए ये 3 गुण तो प्रतिदिन एक कर्म में ही आते हैं। अक्सर मैं ब्रह्म मुहूर्त की समय विशेष को सतयुग से जोड़ता हूँ, सूर्य निकलने के बाद की स्थिति को त्रेता युग से, और दिन में जब भागदौड़ शुरू हो जाती है वो द्वापर युग से, और सूर्य के अस्त होते ही एक कल युग की स्थितियाँ, कुछ मौनात्मक स्थितियाँ। देखिए एक शब्दों को कुछ ऐसी दिशा देते हुए बात की गहराइयों तक आपने हमने पहुंचना है, ताकि आपके हमारे जीवन में, व्यवहार में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, जहाँ जहाँ कुछ खड्डे हैं, जहाँ जहाँ कुछ छिद्र हैं, उनको हम भरें, उनको दूर करें। और दूर करने का भी प्रयोग है कि ज्ञान का दीपक जलाएं। ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आपको भाई श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है। और ये जो चिंतन मनन की स्थिति है ये आपने करनी है, यानी कि गुरु के आशीर्वाद से संभव नहीं है। ये मात्र एक शुभ भावना का एक संकेत है। देखिए इन सभी स्थितियों को, इसलिए तो हमने नीचे क्या लिखा है, प्रयास के साथ ही स्थूल शरीर,
स्थूल शरीर का अभिप्राय क्या है? देखिए, इस स्थूल शरीर को हमने रंगीन रंग से लिखा है, क्योंकि आपका मेरे विषय भोग जब अमर्यादित होते हैं। देखिए, आज राशि मुझसे जब सत्संग करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा होती नहीं है, तो फिर वो सुना हुआ जो शब्द है वो भीतर में जाते नहीं है। जब हम देखिए स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे देखिए आपको अध्यापक पढ़ा रहा है, पुस्तकें भी आपके पास है, लेकिन आपका मन बुद्धि इधर उधर भटक रही है। इसी तरह राशि मनुष्य का मन बुद्धि भी भटकते रहते हैं। देखिए, मन तो सदा ही भटकता है, ये हमेशा नयापन चाहता है। एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हम कितने ही कपड़े सिलवाते हैं, कितने ही मनपसंद एक कपड़े खरीद खरीद के अलमारी भर देते हैं, कितने जूते लेते हैं, बार बार फिल्में देखते हैं, इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं। ये मौज मस्ती की स्थितियाँ आजकल तो देखिए राशि स्थितियों में ये जन्मदिन मनाने की, शादी की, सालगिरह की, देखिए रजोगुण की उपेक्षा बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देर सवेर जब भोग अमर्यादित होते हैं तो ये तमोगुण में गिराते हैं और सतोगुण कमजोर करते हैं। देखिए, जब सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ आपका मेरा छूट जाता है तो फिर हम डूबते कहाँ हैं? नीचे। देखिए, कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे आती है यानी कि वो अपने आप तो ऊपर नहीं जाती, अब ऊपर वाले ने पकड़ा हुआ है, यानी कि सतोगुण हम किसी की आज्ञा में रही, और वो गुरु है, शास्त्र है, ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि परमात्मा, क्योंकि ये परमात्मा आपको में पकड़ते हैं। पकड़ने का अभिप्राय आपको में आनंद देते हैं। देखिए, जब हम इन सभी प्रक्रियाओं में करते करते अपने कार्य शरीर को शुद्ध करते हैं, इसलिए तो हमने सूक्ष्म शरीर के साथ सफेद रंग जोड़ा है। यानी कि आपको में मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, बुद्धि जब तक सात्विक रहती है, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है, चिंतन मनन करती है, ये चिंतन मनन होने से ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आने लगता है। देखिए, साधारण बुद्धि तो भौतिक स्तर पे आपकी हमारी जगी रहती है। क्यों? क्योंकि संसारी विषय भोगों में रुचि है। आपको हमें जैसे आईएएस परीक्षा पास करनी है तो उससे पहले आप और हम प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। और ये सात्विक स्थिति मजबूत होती है गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और रजोगुण यानी कि संसार अभी जगा नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से जुड़ना होगा, ज्ञान की कड़ियां जोड़नी होगी। ये सभी स्थितियों के लिए आपको प्रयास करना है। मात्र गुरु के आशीर्वाद से स्थितियां बदलती नहीं है। देखिए, मैं बार बार स्पष्ट शब्दों में बात को कहने का एक प्रयास करता हूँ, फिर भी शब्दों की कुछ मर्यादाएं रखते हुए स्थितियों पर कुछ एक हमें संयम रखना होता है, अन्यथा इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको समझने होंगे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ करना है परमात्मा के लिए। देखिए, अर्थ के लिए ये जो अर्थ और काम है, इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। जब जब धर्म कमजोर होगा तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। इसलिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस चार दीवारी को, यानी कि धर्म की चार दीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए, समाज में मर्यादाएं टूटती जा रही है, धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही है। देखिए, मात्र बोलने से, लिखने से स्थितियां बदलती नहीं है। अक्सर आपके पास ऐसे संदेश आते होंगे, इस स्थिति को 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, उसको भेजो, इसको करो। इन सभी स्थितियों से देखिए, जब तक हम ज्ञान पूर्वक जुड़ते नहीं, ज्ञान पूर्वक जुड़ना है मन बुद्धि नहीं। देखिए, मन के ऊपर नियंत्रण बुद्धि का होना चाहिए, और बुद्धि सात्विक होने से ही वो मन को नियंत्रित करती है। और जो मनुष्य सत्संग करता नहीं है या श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, देखिए राशि मनुष्य तो बेमन से ही सत्संग करते हैं, श्रद्धा होती नहीं। हो सकता है ऐसी बातें एक राशि मनुष्य को, संसारी मनुष्य को सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें बोलना भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि शास्त्रों में भी बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि ये आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चे आरंभिक कक्षाओं में रोते धोते ही जाते हैं,
जब बड़ी कक्षाएं हो जाती हैं, जब वो अगली अगली कक्षा में बढ़ते जाते हैं, देखिए पहली से पांचवी कक्षा तक तो सभी को ही ऊपर उत्तीर्ण कर दिया जाता है। फिर उसकी मेहनत के आधार पर, प्रयासों के आधार पर उसकी अगली कक्षाएं बढ़ती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में धर्म को हो, सत्वगुण को हो, गुरु को हो, शास्त्र को हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां को, ये सभी आपको में परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं। जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है, जैसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर जाते हैं, तो फिर आपको में आईएएस की परीक्षा में बैठने के हम अधिकारी बन जाते हैं। इसी तरह जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, मजबूत होने पे ही देखिए, जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, जब हम देखिए सकाम भाव से बहुत दिनों से परोपकार के कार्य करते रहते हैं, धर्म के प्रचार के लिए समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, पशुओं की, पक्षियों की, उनकी हम सेवा करते हैं, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पे देखिए सकाम भाव से होती हैं। तो फिर ऐसे सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, वो छीना झपटी का रास्ता तो छोड़ चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मूल स्थिति में टिकने लगता है, शुभ संस्कार कार्यशील में एक अपना बहुमत बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे कर्मों में ये जो परोपकार के कार्य है, उसमें सकामता समाप्त हो जाती है। माया के भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य आरंभ हो जाता है। तो फिर जितना जितना ज्ञान टिकेगा, वो संसारी विषय भोगों से वैराग्य करवाएगा। चाहे ऊंचे से ऊंचा प्रधानमंत्री का पद हो, बड़े से बड़े औद्योगिक घराने का एक स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों से जैसे जैसे वैराग्य होगा, फिर उतना उतना वैराग्य ही परमात्मा की भक्ति में लगाता है, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करवाता है, जिसको आप कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां से आप जोड़ सकते हैं। ये योग की स्थितियां जैसे कर्म फल सिद्धांत है। देखिए, कर्म के साथ फल का अभिप्राय सकामता है, यानी कि माया की सम्मुखता है। और माया की सम्मुखता होने से आपकी बड़ी परमात्मा से कुछ अंश में विमुखता बनी ही रहती है। देखिए, सत्वगुण की सम्मुखता है तो उतनी विमुखता नहीं रहती। यदि रजोगुण की सम्मुखता है तो आपकी बड़ी विमुखता अधिक हो जाती है। और जब तमोगुण की स्थिति है, तो फिर आप स्वयं ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी योग की स्थितियां ही आपके बड़े कार्य शरीर को शुद्ध करती जाती हैं। जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, वही आपके बड़े जीवन की शुद्ध कमाई है। देखिए, जब हम इसी जन्म में ही 100% कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं, तो स्थूल शरीर के मरते ही अब भौतिक जगत में जन्म का कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि कारण शरीर शुद्ध हो गया। उसमें किसी भी प्रकार की अज्ञानता की स्थितियां नहीं। और यदि अभी कुछ अंश रहता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलते चलते आपका हमारा प्रारब्ध खत्म हो गया, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर प्रारब्ध एक टिका हुआ है। प्रारब्ध के समाप्त होते ही स्थूल शरीर किसी भी निमित्त मात्र कारण बनते ही मृत्यु आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में जितनी आध्यात्मिक यात्रा हम कर चुके थे, चाहे 62% है, चाहे 70% है, उतनी आपकी की गई आध्यात्मिक उन्नति, शुद्ध कमाई वो सुरक्षित बनी रहती है। आपको पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, और गुरुजनों का पुनः संग उपलब्ध होने लगता है, ताकि बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होते होते हम पूर्ण मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों। अब पूर्ण मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने पे फिर स्थूल शरीर के मरने पे नया भौतिक जगत में जन्म मरण की स्थितियां बनती नहीं। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति, एक लंबे काल के लिए एक अनंत स्वरूप स्थितियां बनी रहती है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आप और हम समझ सकते हैं। कभी कभी शब्दों की भी सीमाएं हैं, क्योंकि शब्द तो भौतिक स्थितियां हैं। अब आध्यात्मिक स्थितियों का वर्णन भले ही शास्त्रों में भी देखिए शब्दों द्वारा ही समझाया गया, लेकिन उन शब्दों के अर्थ फिर भावार्थ समझते समझते आपको हमें अपनी पूर्ण स्थिति बनानी है। तो ऐसी सभी पूर्ण सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन सभी स्थितियों पर मैंने परमात्मा की प्रेरणा से और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर एक अवलोकन किया है, चर्चा की है, विश्लेषण किया है। मैंने अपनी तरफ से देखी इन सभी स्थितियों को अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी
मैं भी एक मायाबद्ध की स्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह जाती है, चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। जहाँ कहीं आपको कुछ लगता हो, बात में कुछ कमी रह गई है, या आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और कोई यथाकथित आपको शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें, और इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।